नारद जी पहुंचे लक्ष्मी जी के पास में। लक्ष्मी जी से कहा, पता है तुम्हें प्रभु कहाँ हैं? बोले नहीं। सुतल लोक में द्वारपाल बने खड़े हुए हैं, बाहर चिल्लाते रहते हैं, जागते रहो। लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही हो रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा, बाबा जी कैसे आएंगे वो हमारे पास में? नारद जी ने कहा, एक युक्ति है हमारे पास। राजा बलि के कोई बहन नहीं है और रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, और रक्षाबंधन के त्योहार के पहले राजा बलि का नियम है कि प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता है, और तुम रास्ते में बैठ जाना भेष बदल कर और रोने लगना। जब राजा बलि पूछेगा क्या बात है, किसी ने सताया है, तुम कहना हम गंगा जी में जा रही हैं मरने के लिए, परसों ही रक्षाबंधन का त्योहार है, हम किसकी कलाई में राखी बांधेंगे? राजा बलि कहेगा, मरने की क्या आवश्यकता, आज से मैं तुम्हारा भाई। और जैसे ही रक्षाबंधन के त्योहार पर जब राखी बांधना तो राजा बलि से द्वारपाल मांग लेना दक्षिणा में। बोलो राधे राधे। और यही किया, रास्ते में बैठ गई लक्ष्मी जी भेष बदल कर। राजा बलि घोड़े पर बैठ कर आए, गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मी रोने लगी, भेष बदल कर आई थी। पूछा क्या बात है? बोले मरने के लिए जा रही हैं गंगा जी में, हमारा कोई भाई नहीं है, परसों ही रक्षाबंधन का त्योहार है। राजा बलि ने कहा, मरने की क्या आवश्यकता है, मैं तुम्हारा भाई, मेरे हाथ में राखी बांधना, चलो हमारे साथ। राजा बलि आगे आगे, पीछे पीछे लक्ष्मी जी। द्वारपाल ठाकुर जी खड़े हुए थे बाहर। राजा बलि तो अंदर प्रवेश कर गए। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़े, सरकार यही काम रह गया था करने के लिए। भगवान ने कहा, तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करेंगे। धन्य राजा बलि, जो साक्षात अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान द्वारपाल बने खड़े हैं, और लक्ष्मी जी रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आया, राजा बलि सिंहासन पर बैठा, थाली लेकर गई लक्ष्मी जी, रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र बांधने के बाद में राजा बलि से कहा, संकल्प करो। राजा बलि ने कहा, संकल्प नहीं करेंगे, एक बार संकल्प किया तो यहां सुतल लोक में बैठे हुए हैं। बहना जो तुम मांगना चाहो दूंगा दूंगा दूंगा। तरवा चाहर वाली बोले, भैया जो तुम्हारा द्वारपाल है वो चाहिए हमें। द्वारपाल चाहिए? कितने यज्ञ किए तब ये द्वारपाल मिले हैं। द्वारपाल मांगने वाला कोई साधारण तो नहीं हो सकता, पहले आप बताइए आप कौन है। लक्ष्मी जी अपने रूप में आ गई तो राजा बलि ने प्रणाम किया, और राजा बलि बाहर गए और बाहर जाकर भगवान का हाथ पकड़ कर लेकर आए और लक्ष्मी जी के हाथ में समर्पित कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।